बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर करें ताकि दोस्तों को भी इससे फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों वीडियो को हम शुरू करने से पहले एक और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, वीडियो को आखिरी तक देखा कीजिए, क्योंकि जो भी आदमी वीडियो पूरा नहीं देखता है उसे सीखने को ज़्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि वो आदमी थोड़ा इधर देखेगा थोड़ा उधर देखेगा तो उसको फ़ायदा नहीं होगा। कहते हैं ना कि स्कूल एक साल में 4 बदल लो, उससे इल्म हासिल नहीं होगा। लेकिन अगर खराब ही स्कूल है लेकिन वहाँ पे लगातार 1 साल पढ़ते रहे तो ज़रूर कुछ इल्म हासिल हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कहता कि अपने आप को कि मैं अच्छा हूँ, मैं ज़्यादा अच्छा सिखाता हूँ, मैं बढ़िया सिखाता हूँ, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी सिखाता हूँ मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से अच्छा सिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। कहते हैं कि तुम बहुत जल्दी गुस्सा करते हो, यह ठीक नहीं है। तुम बहुत जल्दी गुस्सा करते हो, यह ठीक नहीं है। जैसे हम लोग हिंदी और उर्दू में हम बोलते हैं ना कि तुम बहुत जल्दी गुस्सा करते हो, यह ठीक नहीं है। तो अरबी में कहना होगा तो कहेंगे इन तवाजिद सूरा जालान, इन तवाजिद सूरा जालान हाजा माफी जैन, हाजा माफी जैन, यानी यह तुम बहुत जल्दी गुस्सा करते हो, यह ठीक नहीं है। इन का मतलब तुम होता है, वाजिद का मतलब बहुत होता है या ज्यादा होता है। ठीक है, सूरा का मतलब जल्दी होता है, जालान का मतलब गुस्सा होता है, नाराज होने को, गुस्सा करने को अरबी में जालान कहते हैं। और हादा या हाजा का मतलब यह या इस होता है। माफी का मतलब नहीं है। जैन का मतलब अच्छा है, ठीक है। जैन की जगह पे आप कोई, तमाम या जो भी आपको मालूम है आप इस लफ्ज को इस्तेमाल कर सकते हैं और बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है, जुमला है, आओ गाड़ी चालू करो घर चलते हैं। आओ गाड़ी चालू करो घर चलते हैं। आपका कफील है, आपका दोस्त है, कोई भी है आपके साथ में है, आपसे अगर अरबी में बोलेगा कि आओ गाड़ी चालू करो घर चलते हैं तो कैसे बोलेगा? कहेगा ताल शगल सैयारा यमसी बेत, ताल शगल सैयारा यमसी बेत। देखिए ताल का मतलब आओ होता है, सगल का मतलब होता है चालू करना। तो सुगुल भी कहा जाता है और सगल भी कहा जाता है। सुगुल का मतलब काम होता है, लेकिन कोई चीज़ चालू करना हो तो लोग सुगुल भी कहते हैं और सगल भी कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सगल का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ताल शगल यानी आओ सगल का मतलब चालू करो, सैयारा यानी गाड़ी, आओ गाड़ी चालू करो तो ताल शगल सैयारा या ताल सैयारा सगल कह सकते हैं। यमसी बेत यानी घर चलते हैं। यमसी बेत, यमसी का मतलब चलना होता है और बेत का मतलब घर होता है। ठीक है, तो इस तरह से बोल सकते हैं, या यमसी बेत की जगह पे यल्ला बेत का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बोल सकते हैं। आओ गाड़ी चालू करो घर चलते हैं। ठीक, गाड़ी का दरवाजा खोलो, सामान रखना है। आपका मुदीर, आपका कफील आपसे अगर कहता है कि गाड़ी का दरवाजा खोलो सामान रखना है तो कैसे बोलेगा, क्या बोलेगा? कहेगा इफ्ता बाब सैयारा, इफ्ता बाब सैयारा रकिब अगरात यानी सामान रखना है। इफ्ता का मतलब खोलना होता है। देखिए कोई भी चीज़ खोलना है तो उसको इफ्ता कहें, चाहे दरवाज़ा खोलना है, चाहे सूटकेस बैग खोलना है, कुछ भी खोलना है, रोज़ा खोलना है तो भी इफ्ता कहेंगे। इफ्ता तो ऐसे मशहूर है, इफ्तारी आदमी कहता है, रोज़ा खोलने को इफ्तारी कहते हैं। ठीक है, तो इफ्ता यानी खोलना। बाब का मतलब दरवाज़ा होता है, बाब का मतलब दरवाज़ा, अब छोटा हो बड़ा हो कोई भी दरवाज़ा हो उसको बाब कहेंगे। ठीक है, अब बड़ा है छोटा है तो उसमें कबीर और सगीर का इस्तेमाल किया जाता है। सैयारा का मतलब गाड़ी होता है, गाड़ी भी छोटी है बड़ी है तो उसमें कबीर और सगीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। रकीब का मतलब रखना होता है, रकीब का मतलब रखना होता है। और अगरात का मतलब सामान होता है, अगरात का मतलब सामान। कितने लोग अगरात बोलते हैं, कितने लोग अकरात बोलते हैं, या सामान को सामान भी बोलेंगे तो अरबी लोग समझते हैं। ठीक, जल्दी जाओ गाड़ी स्टार्ट करो, जल्दी जाओ गाड़ी स्टार्ट करो या गाड़ी चालू करो। यहाँ पीछे हमने बताया गाड़ी चालू करो, ठीक है, और यहाँ हमने गाड़ी स्टार्ट करो बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग हिंदी उर्दू में चालू करना भी कहते हैं, स्टार्ट करना भी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट दे दिया है। तो क्या कहेंगे, ताल सूरा सैयारा सगाल, ताल सूरा सैयारा सगल भी कह सकते हैं या सगाल भी कह सकते हैं। सगाल का मतलब चालू करना होता है और सुगुल का मतलब भी चालू करना होता है। सुगुल या सगल या सगाल ऐसे लोग बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास भी कस्टमर आते हैं तो लोग कोई सगल बोलता है कोई सुगुल बोलता है। ठीक, तो जो भी बोलता है आदमी को समझना पड़ता है। ठीक है,
तो जल्दी आओ यानी सूरा ताल या ताल सूरा आगे पीछे करके बोला जा सकता है। गाड़ी को सैयारा कहते हैं और स्टार्ट करने को या चालू करने को सुगुल कहते हैं या सगाल कहते हैं। ठीक है, तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे जो आपके दोस्त हैं आप उनसे भी चाहे तो थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि आप पूछ सकते हैं कि भाई सगाल होता है या सुगुल होता है, ठीक है, या सगल होता है या सुगुल होता है, इस तरह से आप पूछ सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। कहते हैं कि जब तक हम किसी से कुछ पूछेंगे नहीं वो नहीं बताएगा। ठीक है, तो शौचालय का दरवाज़ा बंद करो, शौचालय का दरवाज़ा बंद करो। हम लोग अपने देश के अंदर शौचालय बोलते हैं या बाथरूम लेटरिन बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, जो लोग जहाँ के रहने वाले हैं अलग अलग अपनी अपनी ज़ुबान है, अपने अपने लैंग्वेज है, तो अपने अपने लैंग्वेज में हर कोई अपने तरह से बोलता है। ठीक है, लेकिन अरबी में उसको हम्माम बोलते हैं, अरबी में उसको हम्माम बोलते हैं। ठीक है, तो उसको कहेंगे शक्किर बाब। अब शक्कर भी कह सकते हैं या शक्कर भी कह सकते हैं, शक्कर भी कह सकते हैं या शक्कर भी। शक्कर का मतलब बंद करना होता है या शक्कर का मतलब भी बंद करना होता है। तो कितने लोग शक्कर बोलते हैं, कितने लोग शक्कर बोलते हैं, तो वैसे आप भी बोल सकते हैं, जैसे सगल बोलते हैं, सुगुल बोलते हैं। तो किसी के जुबान का कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, कोई कुछ बोलता है लेकिन आदमी को समझना पड़ता है। अरबी लोग भी आते हैं तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन आदमी को समझना पड़ता है। जैसे मैं मगसला में काम करता हूँ, हमारे पास कस्टमर आते हैं तो कोई बोलता है कौवी यानी प्रेस कर दो, और कोई बोलता है उसको अलग अलग तरीके से अपना अपना बोलते हैं। ठीक है, कोई आदमी आता है तो ऊती कहता है, ऊती का मतलब भी प्रेस करना होता है और कौवी का मतलब भी प्रेस करना होता है। अगला सेंटेंस है, जैसे हमने बताया बंद करो को शक्कर या शक्कर कहते हैं। ठीक है, और अगर बंद है तो उसको मशक्कर कहते हैं, मशक्कर। ठीक है, बंद है तो मशक्कर कह सकते हैं। कोई कहता है शक्कर यानी बंद करो तो आप कह सकते हो मशक्कर यानी बंद है। कोई कहेगा शक्कर यानी बंद करो तो आप कह सकते हैं मशक्कर यानी बंद, यानी पहले से बंद है तो कहेंगे मशक्कर। ठीक है, कोई कहता है इफ्ता यानी खोलो, इफ्ता यानी खोलो, लेकिन अगर पहले से खुला हुआ है तो आप उसको कह सकते हैं मफ्तूह यानी खुला हुआ है। मफ्तूह का मतलब पहले से खुला हुआ है। यानी हमें यहाँ आपको एक चीज़ बता देते हैं, ये बहुत कॉमन चीज़ है, आप उसको ध्यान देंगे तो बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा। मशक्कर, यहाँ मशक्कर में शक्कर का मतलब बंद करना होता है और इफ्ता का मतलब खोलना होता है, लेकिन इफ्ता के बाद हमने यहाँ मफ्तूह लिखा यानी इस पहले मौ है, और मशक्कर यानी शक्कर में भी पहले मौ लगा दिया। तो मौ लगा दिया तो मौ का मतलब यानी पहले से है, मौ का मतलब होता है पहले से। ठीक है, पहले से। अब जैसे शक्कर मतलब बंद करो, लेकिन आप कहते हैं मशक्कर यानी पहले से बंद है। ठीक है, उसी तरह से कोई कहता है इफ्ता यानी खोलो तो आप कहते हैं मफ्तूह यानी पहले से खुला हुआ है। इसका मतलब ये होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान अगर देंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको सीखने को समझने को मिलेगा। ठीक है, गाड़ी का शीशा साफ करो, गाड़ी का शीशा साफ करो। अब देखिए गाड़ी का शीशा होता है या घर में, यहाँ दुकान में भी शीशे लगे हुए होते हैं, तो उस शीशों के को क्या कहते हैं, गिजाज कहते हैं। जो घर में दीवार में लगे हुए हैं या खिड़की में दरवाजे में, उसको गिजाज कहते हैं। गाड़ी के अंदर भी लगा हुआ है जो खिड़की की तरफ, उसको गिजाज कहते हैं, या आगे जो लगा है उसको भी गिजाज कहते हैं। लेकिन वही एक होता है साइड में जिसको हम लोग इंग्लिश में मिरर कहते हैं और हिंदी में हम लोग आईना कहते हैं। ठीक है, उसको अरबी में मरारा कहते हैं या मराया कहते हैं। यानी शीशे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पारदर्शी, दूसरा होता है अपारदर्शी। यानी पारदर्शी का मतलब होता है आर पार जो दिखने वाला हो, चाहे वो किसी भी कलर का हो। ठीक है, और अपारदर्शी होता है जिसमें आर पार नहीं दिखता है, हम देखते हैं तो उसमें हमारा चेहरा दिखता है, हमारी शक्ल सूरत दिखती है। ठीक है, तो उसको हम लोग अपने यहाँ आईना कहते हैं और उसको इंग्लिश में मिरर कहते हैं, गाड़ी में लगी होती है। तो उसको अरबी में मरारा कहते हैं या मराया कहते हैं। कितने लोग मराया कहते हैं, कितने लोग मरारा कहते हैं। मैंने बताया कि हाँ, किसी के जुबान पे कोई रोक टोक नहीं है, तो कुछ मराया कह सकते हैं या कुछ मरारा कह देते हैं। चलो आज बाजार चलते हैं, चलो आज बाजार चलते हैं। यल्ला अल-यौम सुक यम सेना, यम सेना। अब यहाँ पे देखिए हमने यम सेना का इस्तेमाल किया है। यमसी का मतलब चलना होता है, यमसी का मतलब चलना होता है। तो हम किसी से कहते हैं चलो तो यमसी कह सकते हैं। ठीक है, या यम सेना भी कह सकते हैं, यम सेना
कह सकते हैं, यानी चलो, ठीक है। तो ये मैंने जो लोग जैसे बोलते हैं उस तरह का मैं लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूँ। तो चलो आज बाजार चलते हैं। तो यल्ला अलयौम सुक यम सेना, सुक यम सेना, यल्ला का मतलब भी चलो होता है, यल्ला का मतलब भी चलो होता है। अब यहाँ पे चाहेंगे तो यल्ला हटा करके यमसी भी लगा सकते हैं, यमसी अलयौम सुक यम सेना, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने दो सेंटेंस यहाँ इसलिए अलग अलग दिया है ताकि आपको दोनों मालूम हो सके, ठीक है। तो यल्ला का मतलब भी चलो होता है, यानी एक और चीज है, यल्ला इस्तेमाल करते हैं यानी अभी चलना है ना, तो वहां पे यल्ला का इस्तेमाल करते हैं। तो कहेंगे चलो आज बाजार चलते हैं, तो कहेंगे यल्ला अलयौम, यानी आज। यल्ला का मतलब चलो, अलयौम का मतलब आज होता है, और सुक का मतलब बाजार होता है, सुक का मतलब बाजार, यम सेना का मतलब चलते हैं, ठीक है। यम सेना का मतलब चलते हैं। अब देखिए सुक का मतलब भी बाजार होता है और इसवाक का मतलब भी बाजार होता है। तो आप इसवाक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सुक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बोलो आप कहाँ जाना चाहते हो, बोलो आप कहाँ जाना चाहते हो, तो कहेंगे इन तगुल वैन अब गारो, इन तगुल यानी तुम बोलो, इन तगुल यानी तुम बोलो या आप बोलो, ठीक है। वैन का मतलब कहाँ, अबगा का मतलब चाहते हो, और रोह का मतलब जाना। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, टैक्सी स्टैंड है, वहां पे हम जाते हैं तो बहुत से टैक्सी वाले पूछते हैं कि वैन रो वैन रो वैन रो, ऐसे लोग बोलते हैं, ठीक है। वैन रो चिल्लाते हैं। अपने यहाँ तो कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, आओ आओ यहाँ चलते हैं, यहाँ जगह का नाम चिल्लाते हैं, फला फला जगह चिल्लाते हैं, गोरखपुर गोरखपुर चाहे कुशीनगर, ऐसे लोग चिल्लाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी बहुत से लोग हैं कि यहाँ पे वो नहीं, नाम जगह लेकर के नहीं चिल्लाते हैं, वैसे पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम वैन रो हबीबी, यानी कहाँ जाना है, ठीक है। तो बोलो आप कहाँ जाना चाहते हो, इस तरह से भी कोई कह सकता है। इन तगुल वैन अबगार हो, यानी बोलो आप कहाँ जाना चाहते हो। सीधा जाओ खिड़की के पास न रुको, सीधा जाओ खिड़की के पास न रुको, हम लोग भी ऐसे अपने देश में कहते हैं। कोई आदमी गाड़ी खड़ा करता है या खिड़की के पास आके खड़ा होता है, हम कहते भाई खिड़की के सामने मत रुको, यहाँ से जाओ, सीधा जाओ, आगे जाओ, हम लोग कहते हैं ना। तो ठीक है, यहाँ पे भी वैसे लोग बोलते हैं, ठीक है। हमारे दुकान के सामने कोई रोक रहा है या हमारे खिड़की के सामने कोई रुका हुआ है तो हम कह सकते हैं, ठीक है। तो कहेंगे कैसे, सीधा रहो। यहाँ पे सीधा या सीधा जाने को हम लोग अपने देश में कहते हैं सीधा कहते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे सीधा कहते हैं। तो सीधा नहीं कहते, सीधा कहते हैं। सीधा रहो यानी सीधा जाओ, सीधा जाओ, ठीक है। माँ वक़्फ़ यानी नहीं रुको, नहीं रुको। गरीब यानी पास में, नहीं रुको यानी पास में। सुब्बाक, सुब्बाक का मतलब खिड़की होता है, ठीक है। सुब्बाक का मतलब खिड़की होता है। दूसरा भी इसका तरीका है बोलने का, दृसा, दृसा का मतलब भी खिड़की होता है। तो आप दृसा भी बोल सकते हैं या सुब्बाक भी बोल सकते हैं। तो सीधा जाओ खिड़की के पास न रुको कहना होगा, तो कहेंगे सीधा रोमा वक़्फ़, गरीब सुब्बाक दृसा, या दृसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सीधा का मतलब आपको मैंने बता दिया कि सीधा का मतलब सीधा होता है, या आगे भी आदमी कह सकते सीधा रो यानी आगे जाओ, इसका मतलब ऐसे भी हो सकता है। इसलिए कि अभी मैंने बताया कि किसी के जुबान पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कुछ भी बोल सकता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए ना कि यहाँ पे जो बिल्डिंग होती है, हम लोग अपने यहाँ माला कहते हैं ना, बिल्डिंग का माला, तो यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, ताबुक कहते हैं। बिल्डिंग को के माला को ताबुक कहते हैं। और जो ईंट इसमें लगती है दीवार के अंदर जोड़ने में, हम लोग अपने यहाँ उसको ब्लॉक कहते हैं। यहाँ पे सीमेंट की ईंटें होती है तो उसको भी यहाँ पे ताबुक कहते हैं। तो ताबुक उसको भी कहते हैं, और बिल्डिंग का माला जो होता है, मंजिल होता है, उसको भी ताबुक कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि कैसे क्या चीज को कहाँ हम समझेंगे, क्या बोलेंगे, ठीक। तुम आगे चलो मैं पीछे से आता हूँ, तुम आगे चलो मैं पीछे से आता हूँ कहना होगा, तो कहेंगे इंत गिद्दाम यम सेना, इंत गिद्दाम यानी तुम आगे, यम सेना मतलब चलो, यम सेना का मतलब चलो, मैं पीछे से आता हूँ। तो ईजी अना वरा, ईजी अना वरा यानी मैं पीछे से आता हूँ। अब आप चाहें तो वरा की जगह पे खल्फ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। खल्फ का मतलब भी होता है पीछे, और वरा का मतलब भी होता है पीछे। लेकिन खल्फ और वरा में अंतर क्या है, वरा आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, लेकिन खल्फ का मतलब पीठ भी होता है। आदमी का जो पीठ होता है, आदमी का चाहे जानवर का कोई भी, तो उसको भी उसको खल्फ कहते हैं, ठीक है। तो खल्फ यानी पीठ पीछे होता है ना, इसके वजह से ये हम पीछे के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। कितने लोग खल्फ भी बोलते हैं, कितने लोग वारा भी बोलते हैं, ठीक है। तो तुम आगे चलो मैं पीछे से आता हूं, तो इन तगिद्दाम यमसेना ईजी अना वरा, इस तरह से कह सकते हैं। कैसे आदमी हो तुमको दाएं और बाएं मालूम नहीं है, कैसे आदमी हो तुमको दाएं और बाएं
मालूम नहीं है, ये अगर कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे? कहेंगे कैफ नफर इंता, कैफ नफर इंता यानी कैसे आदमी हो। कैफ नफर इंता का मतलब होता है कैसे आदमी हो। यमीन व यसार, यमीन व यसार, यमीन का मतलब दाएं होता है और यसार का मतलब बाएं होता है। यमीन का मतलब दाएं यानी दाहिने और यसार का मतलब बाएं यानी उल्टे हाथ होता है। ठीक है। माफी मालूम यानी मालूम नहीं है, माफी मालूम यानी मालूम नहीं है। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। तो कैफ का मतलब कैसे, नफर का मतलब आदमी, अब नफर का मतलब आदमी, इन तक का मतलब तुम होता है, यमीन व यसार यानी दाएं और बाएं, माफी मालूम यानी मालूम नहीं है, इस तरह से बोल सकते हैं। तो कैसे आदमी हो, तुमको दाएं और बाएं मालूम नहीं है। ये अल्फाज ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो लोग ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं, उनको ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, दाएं और बाएं समझना है। ठीक है। तो जो लोग ड्राइविंग नहीं करते हैं, गाड़ी नहीं चलाते हैं, वो अगर इसकी बात को नहीं ध्यान देते हैं तो भी चल जाते हैं, इसी को उनको दाएं बाएं से ज़्यादा। लेकिन कोई आदमी अगर आपसे कह देता है कि दाएँ और बाएँ, तो आप क्या समझेंगे? यसार या यमीन कहते हैं, कहेगा तो कैसे समझेंगे? जैसे आप कहीं जा रहे हो, आप किसी से रास्ता पूछते हैं तो सामने वाला कहेगा यसार रो, यसार रो या यमीन रो, यानी दाएं जाओ या बाएं जाओ, तो आपको नहीं मालूम होगा तो कैसे समझेंगे? ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना, हर चीज़ को, हर अल्फाज हर चीज आदमी के लिए ज़रूरी है, हर आदमी को जानना ज़रूरी है। ठीक है। अभी पैसा नहीं है, बाद में दे दूंगा, अभी पैसा नहीं है, बाद में दे दूंगा कहना होगा तो क्या कहेंगे? कहेंगे अलहीन माफी फ्लूस, अलहीन माफी फ्लूस यानी अभी पैसा नहीं है। अलहीन का मतलब देखिए अब भी होता है और अभी भी होता है। बहुत से लोग हमको पूछते हैं भाई अब का अरबी क्या होगा, कोई कहता है अभी का अरबी क्या होगा। तो ठीक है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब या अभी का मतलब अरबी में अलहीन होता है या अलान होता है, अलान भी कहते हैं और अलहीन भी कहते हैं। माफ़ी का मतलब नहीं है, यहाँ बहुत से लोग है के लिए, नहीं के लिए, सिर्फ नहीं के लिए माफ़ी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ नहीं के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे इसमें के अंदर दो अल्फाज है, एक का है माँ, दूसरा है फ़ी। तो माँ का मतलब नहीं होता है और फ़ी का मतलब है होता है, लेकिन माँ का मतलब क्या भी होता है, ये भी आप जान लीजिए। माँ का मतलब क्या भी होता है, लेकिन जब माँ और फ़ी दोनों एक जगह मिलेगा तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ नहीं है। ये दो सेंटेंस आएंगे, नहीं और है, यानी माफ़ी यानी नहीं है। फ्लूस का मतलब पैसा होता है, यहाँ पे फ्लूस की जगह पे आप चाहें तो माल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अलहीन माफ़ी माल, आती बादेन, आती बादेन, आती का मतलब देना होता है। जैसे आपसे कोई कहता है दो तो भी कहेगा आती, आप कहेंगे देता हूं तो भी कहेंगे आती, किसी से कहेंगे दिया तो भी कहेंगे आती। ठीक है, या कहेंगे दोगे तो भी कहेंगे आती, यानी हर जगह यहाँ पे आती का इस्तेमाल किया जाता है। यह डॉक्टर हर बीमारी के लिए स्पेशलिस्ट है, यह डॉक्टर हर बीमारी के लिए स्पेशलिस्ट है, यानी हम लोग अपने देश में कहते हैं स्पेशलिस्ट भी इंग्लिश है ना। ठीक है, यानी हर काम में आदमी माहिर होता है, सारा काम आदमी जानता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये आदमी हर काम में माहिर है, बहुत माहिर आदमी है, कहते हैं ना। गाड़ी चलाने में माहिर है या कोई भी काम करने में माहिर हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो उसको इंग्लिश में स्पेशलिस्ट कहते हैं या ऑलराउंडर कहते हैं, ऑलराउंडर भी कहते हैं और स्पेशलिस्ट भी कहते हैं, और हम लोग माहिर भी कहते हैं। लेकिन माहिर शब्द जो है वो अरबी का अल्फाज है, हम लोग हिंदी या उर्दू में माहिर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो अरबी अल्फाज है। ठीक है, तो यह डॉक्टर हर बीमारी के लिए स्पेशलिस्ट है कहना होगा तो कहेंगे हाजा तबीब, यानी यह डॉक्टर, कुल्लु मरीद यानी हर बीमारी, कुल्लू का मतलब सब या सारा। ठीक है, सारा बीमारी या सब बीमारी या हर बीमारी। ठीक है, ली का मतलब लिए होता है, ली का मतलब लिए होता है ना। ली का मतलब मेरा भी होता है। ठीक है, ली का मतलब मेरा भी, तो कई जगह लिए, ली मेरा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और कई जगह लिए के लिए भी, यानी मेरे लिए। ठीक है, तो वहाँ पे भी ली का इस्तेमाल करते हैं। फ़ी का मतलब है, फ़ी का मतलब है भी होता है और फ़ी का मतलब में भी होता है, फ़ी का मतलब है भी होता है और फ़ी का मतलब में भी होता है, ये भी आपको समझना है। ठीक है, तुम नए हो इधर उधर न जाओ, पुलिस पकड़ लेगा। तुम नए हो इधर उधर न जाओ, पुलिस पकड़ लेगा। ये अगर हमको कहना होगा तो कहेंगे इंत जदीद, इंत जदीद, जदीद यानी नया, इंत का मतलब तुम और जदीद का मतलब नया होता है। ठीक है, मिन्ना मिन्ना, मिन्ना मिन्ना लोग कहते हैं, मिन्ना मिन्ना यानी मिन्ना का मतलब होता है इधर उधर। हम आए थे नया यहाँ पे तो हमारा कफिल हमको मिन्ना मिन्ना बोला था, हम तो मिन जानते थे कि मिन का मतलब से होता है या मिन का मतलब कौन होता है, लेकिन ये मिन्ना मिन्ना बोल रहा है, ये क्या होता है? मेरा साथी था, उसको मैं बोला ये मिन्ना मिन्ना बोल रहा था।
तो वो हमको बताया नहीं कि मिन्ना मुन्ना का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं बहुत बार उसको रिक्वेस्ट किया लेकिन वो नहीं बता, बोला मुझे मालूम नहीं है। तो भाई आपको खुद अपना सीखना होगा, खुद सीखना होगा। मैं जानता हूँ कि क्योंकि हमारे साथ गुजर चुका है कि कोई आदमी यहाँ पे किसी को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, कोई आदमी सपोर्ट नहीं करता। साथ में आपके अगर कोई लोग काम करते हैं ना तो नहीं सपोर्ट करते, नहीं बताते हैं, इसके वजह से कि आदमी जान जाएगा तो कहीं हमसे तेज हो जाएगा तो इसकी कदर ज्यादा होगी। इसलिए आपको वीडियो कोई भी देखें तो खूब अच्छे तरीके से देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें, नहीं समझ में आए तो बार बार देखें, 10 बार देखें। ठीक है, जब उस वीडियो को अच्छे से आप समझ जाएं, अच्छा से याद हो जाए, तो ही आप दूसरे वीडियो की तरफ नजर बढ़ाएं। ठीक है, क्योंकि एक किताब आप पढ़ नहीं पाएंगे, दूसरे किताब की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, इधर भी नहीं मालूम उधर भी नहीं मालूम। कहते हैं कहावत ना कि धोबी का गधा ना घर का ना घाट का। ठीक है, तो वही हाल होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी वीडियो देखें तो शुरू से लेकर के आखिरी तक देखिए। तो तुम नए हो, इधर उधर न जाओ, पुलिस पकड़ लेगा कहना होगा तो कहेंगे इंत जदीद मिन्ना मिन्ना माँ तुरो माँ का मतलब नहीं, तुरो का मतलब तुम जाओ, तुरो का मतलब तुम जाओ। ठीक है, सुरता अमसिक, सुरता का मतलब पुलिस होता है, अमसिक का मतलब पकड़ना होता है।